गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। मैं संतोष गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपने एक वॉक्य सीरीज स्टार्ट करके एंट्रिंग, जिसका पार्ट 1 to अपन 7 लॉन्च कर चुके, पढ़ा चुका आपको मैं यहाँ पे। उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे आज पार्ट 8 से अपन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते अपन। फर्स्ट वर्ड हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जानते हैं, पारदर्शक होता है। डेट कैन बी इजीली सीन। डेट कैन बी इजीली सीन, जहां आप देख सकते हैं डेट कैन बी इजीली सीन। इसका वन वर्ड भी आता है एग्जाम में। अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, ऑप्शन इसका ट्रांसलूसेंट होता है, अर्ध पारदर्शक। मतलब जहां 50-50 का रेशियो होता है, 50-50 का रेशियो होता है। ओपेक इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट वर्ड कह दो, जहां पर डेट कैन नॉट बी सीन। डेट कैन नॉट बी सीन, ये इसका वन वर्ड भी आता है एग्जाम के अंदर। क्लियर मीनिंग जानते, स्पष्ट होता है। और शार्प नुकीला या धारदार होता है आपका, है ना। और शार्प अपन तेज दिमाग और शार्प माइंड भी यूज करते हैं, वहां भी यूज करते हैं, दोनों सेंस आते हैं इसके। अब देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। शार्प कट हो गया आपका, क्लियर कट हो गया आपका, ट्रांसलूसेंट कट हो गया। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा आपका, ओपेक कह दो आप, जिसको आप देख लेते डेट कैन नॉट बी सीन। ये वन वर्ड भी आते हैं एग्जाम में, और ये एंटोनिम्स भी एक दूसरे के। क्लियर है, तो ये वन वर्ड भी कवर करवा दिया हमने साथ साथ में आपका। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वर्ड। डिटेस्ट का मतलब नफरत करना होता है। देखो, डी से वर्ड मैंने पहले बताया वीडियोज में आपको। और जब भी आपको नया वीडियो देखो, कोशिश करने की प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखो आप, और जिससे धीरे धीरे वर्ड्स लिंक करना शुरू हो जाएंगे आपके एक साथ। डिटेस्ट नफरत करना होता है आपका, नफरत करना होता है। डू टेस्ट जांच करना होता है, जो पॉसिबल नहीं है। डिसलाइक इसका सिनोनिम्स हो गया आपका, नफरत करना होता है, नफरत करना। और मैं ये भी बता चुका प्रीवियस क्लास में आपको कि डिस, डी, ये दोनों हमेशा नेगेटिव कैटेगरी वर्ड होते हैं, मोस्टली वर्ड इसके। लाइक आप जानते हैं पसंद करना होता है, लाइक आपका पसंद करने को बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड आपका। और इंटरेस्ट आपका रुचि होती है। और इंटरेस्ट आपका ब्याज भी होता है मैथ्स के अंदर। और इंटरेस्ट आपका रुचि लेना भी होता है। डिपेंड कर रहा है नाउन में यूज कर रहे हैं आप कि वर्ब में यूज कर रहे हैं आप, ये मैटर करता है चीजों का। ये पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ कवर करके चलनी है आपको। तो डिटेल्स का यहाँ देखो, ऑप्शन कट करो। डिसलाइक कट हो गया, डिसलाइक इसका सिनोनिम्स है। इंटरेस्ट कट हो गया आपका, लाइक इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड वर्ड। इंटेंशनल इरादा होता है। इंटेंशनल बना, इंटेंशनल देखो लास्ट में जहां भी एल आता है, और किसी नाउन में जब आप एल को प्लस करते हैं तो वो वर्ड कन्वर्ट होता है आपका एडजेक्टिव में। ये पार्ट स्पीच भी आपके वीडियो मेंस से आपका, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से वहां पे प्रीफिक्स सफिक्स, और अपने एसएससी बैंक के एग्जाम में भी ये सब चीज पूछते हैं अपन से। और यही एल यदि आप वर्ब में ऐड करते हैं आप, तो आपका फॉर्मेशन चेंज हो गया, वो नाउन बन जाता है। ये चीज रिमाइंड को, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एक तरह से एंटीबायोटिक कैप्सूल आपके लिए, जो साथ साथ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में एंटोनिम्स के साथ साथ में। नाउन प्लस एल एडजेक्टिव, और वर्ब प्लस एल मिलके नाउन बन जाए। इंटेंशनल आपका इरादा होता है, इरादा होता है कोई चीज जानबूझ कर रहे हैं आप, जानबूझ कर करते हैं। डेलिबरेटली वर्ड जिसको बोल सकते हैं अपन, डेलिबरेटली। अब देखो, एक्सीडेंटल आपका अचानक होता है, मतलब सडनली, मतलब। अनडिसाइडेड जहां पर डिसाइड नहीं होता। कंसंट्रेटेड, ध्यान देना, कंसंट्रेट करना होता है, विचार करना चाहिए, कंसंट्रेट करना। और ब्रोकन आपको टूटा हुआ, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये ब्रोकन यहाँ पे एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के तौर पे, ये दिखने में थर्ड फॉर्म लग रहा है आपको, बट ये काम कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव टूटा हुआ। देखो, ब्रोकन पॉसिबल नहीं है, अनडिसाइड इसका आंसर होगा। एक्सीडेंटल मतलब अचानक होता है, सडनली मतलब। इंटेंशनली तो कुछ आप जानबूझ के कर रहे हैं, और अचानक कुछ काम होगा, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट, ध्यान को, एक्सीडेंट वर्ड अलग है। एक्सीडेंट वर्ड दुर्घटना होती है आपकी, दुर्घटना होती है। हाँ, कई स्टूडेंट्स को देखते हैं कि एक्सीडेंटल दुर्घटना ही बात हो रही, नहीं, दुर्घटना एक्सीडेंट होता है, सिर्फ नाउन है। जैसे इसमें एल जोड़ोगे, वर्ड का मीनिंग पूरा चेंज हो गया, एडजेक्टिव बन गया। और एक्सीडेंटल मतलब अचानक सडनली होता है। हाँ, कम क्रॉस वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए कई बार अपने एग्जाम्स के अंदर। एक्सीडेंटल इज करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कि फोर्थ वर्ड अपना, कमेंस स्टार्ट करना होता है। कमेंस स्टार्ट करना, बिगिन करने बोलते हैं कमेंस। कमेंस आपको स्टार्ट करना होता है, प्रारंभ करना कहते हो एक तरह से आप, प्रारंभ करना, स्टार्ट करना एक तरह से। ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट, तो उसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट हो गया आपका। शेड्यूल करना चीजों को, शेड्यूल मतलब कोई चीज प्रिपरेशन करना, शेड्यूल करना, ये भी पॉसिबल नहीं है। डिसॉल्व का मीनिंग होता है भंग करना, देखो, भंग कर देते हैं। और गुलाना या गलाना भी होता है इसका, साइंस के अंदर जाए अपन। हाँ, केमिस्ट्री में जाए तो इसका मीनिंग गुलाना या गलाना भी चीजों का होता है।
और डिजोल्व भंग करना भी होता है, किसी प्रोग्राम, किसी पार्टी, किसी मीटिंग को भंग करने डिजोल्व यूज करते हैं। पॉसिबल नहीं। कंक्लूड इसका राइट आंसर है। कंक्लूड का मतलब अंतिम होता है, उपसंहार इसको बोलते हैं आप। कंक्लूजन से बना कंक्लूड वर्ड आपका उपसंहार। एक तरह से एंडिंग कर दो, आप एंडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में एंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कमेंस, बिगिन, स्टार्ट, इनिशियल जो पार्ट होता है उसको कमेंस बोलते हैं, और इसका एंड हो जाएगा कंक्लूड। क्लियर है? इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी साथ साथ कवर करके चलनी है आपको। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड था एक्सपेंड, फैलाना होता है। फैलाना होता है एक्सपेंड करना। फैलाना है बढ़ाने के सेंस में कर दो, एक तरह से एक्सपेंड कर दिया अपने बिजनेस को, या किसी एरिया को, किसी पार्ट को, अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर लिया अपने। क्लियर? अब चलते देखो, कंसिस्ट का मतलब से बना हुआ होता है। कंसिस्ट से बना हुआ, से बना हुआ। कंट्रास्ट आप जानते हैं विरोधाभास होता है। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना होता है। और कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है शर्त लगाना। कॉन्ट्रोवर्ट शर्त लगाना या बाजी लगाने बोलते हैं, शर्त लगाना या बाजी लगाना, शर्त लगाना या बाजी लगाने बोलते हैं। बाजी लगाना या शर्त लगाने बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्ट। बाजी लगाना, शर्त लगाना। देखो ऑप्शन मैच करो, कॉन्ट्रोवर्ट पॉसिबल नहीं है, कंसिस्ट पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रास्ट पॉसिबल नहीं है, इसका एक है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो संपर्क होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सिकुड़ना चाहिए, मतलब छोटा करना चाहिए होगा। हाँ, एब्रीज करने सेंस में आता है, शॉर्टन के सेंस में आता है, एक्सपेंड फैलाना होता है, बड़ा करना होता है चीजों का। तो कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर सिक्स वर्ड आपका प्रॉस्पेरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर से बना आपका समृद्धि। समृद्धि कह दो आप। हाँ, मतलब बहुत पैसे वाला, प्रॉस्पर मतलब फलना फूलने सेंस में यूज करते हैं प्रॉस्पेरिटी। देखो यहाँ वर्ड था आपका प्रोप्राइटी, वर्ड का मतलब था आपका औचित्य, उपयुक्त, सुटेबल टाइप में, या उपयुक्ता कह दो एक तरह से आप, उपयुक्ता कह दो एक तरह से आप, उपयुक्ता कह दो एक तरह से आप या योग्यता भी कह सकते, योग्यता भी कह सकते हैं आप। प्रॉपर्टी जानते, संपत्ति होती है प्रॉपर्टी, आप असेट को बोलते हैं प्रॉपर्टी, पर संपत्ति होती है आपकी। एडवर्सिटी विपत्ति होती है। और प्रेस्पिकेसिटी, प्रेस्पिकेसिटी का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला आदमी, कुशाग्र बुद्धि, या किसी चीज के तह तक पहुंचने की शक्ति, चीजों की तह तक पहुंचने की शक्ति, मतलब आप कहां से क्या चीज बनी है उसकी एंडिंग पॉइंट तक जाने की शक्ति जो होती है, मतलब बिल्कुल टैलेंटेड पर्सन कहते हैं आप। प्रेस्पिकेसिटी का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। अब देखो ऑप्शन मैच कर लिए अपने, प्रोप्राइटी मीनिंग सामने आ गया, औचित्य, उपयुक्त कह दो आप, या शुद्धता भी यूज कर सकते थे, योग्यता भी यूज करते हैं, बहुत सारे मीनिंग आते हैं एक वर्ड के, डिपेंड करता है यूज किस फॉर्म में किया जा रहा है उसको। प्रॉपर्टी भी पॉसिबल नहीं है, प्रेस्पिकेसिटी का मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और एडवर्सिटी, एडवर्सिटी विपत्ति या आपदा होती है। हाँ, एडवर्स से बना, एडवर्सिटी वर्ड आपका एडवर्स से बनता है, एडवर्सिटी वर्ड आपका एडवर्स से बनता है, नेगेटिव सेंस को कहते हैं एक तरह से। और प्रॉस्पेरिटी वर्ड आपका प्रॉस्पर से बना, पॉजिटिव, फलना फूलना या समृद्धि के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ड होता है। और आपको ध्यान ही रखना कि एग्जाम में कि जिस कैटेगरी वर्ड आता है उसको उसी कैटेगरी में लेके जाना आपको। जैसे यहाँ से पॉजिटिव वर्ड था, नेगेटिव आंसर दिया, नेगेटिव वर्ड था, हम पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं इसका अपन। क्लियर है? तो एडवर्सिटी इज करेक्ट आंसर। सेवंथ वर्ड था मेटिकुलस, सावधान होता है, सावधान होता है। सावधान, इसके लिए देखो वेरी वर्ड आता है एग्जाम में कई बार, केयरफुल वर्ड आता है इसके लिए, इसके लिए सर्कमस्पेक्ट वर्ड आता है। और मैं पहले ही बताया आपको कि अपन जो सिनोनिम्स वाला पार्ट है, वो जब चैप्टर आएगा सिनोनिम्स का, सीरीज शुरू करेंगे अपन। हाँ, 1 2 3 डेज में, स्टार्टिंग डेज में शुरू करेंगे अपन आगे वाले में, तो अपकमिंग डेज में, तब अपन वहां पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। मेटिकुलस सावधान बोलते हैं अलर्ट होने सेंस में। देखो अनमेरिटेड होता है अनुपयुक्त, या आप अयोग्य भी कह सकते हैं, अयोग्य भी कह सकते हैं आप। अनइमेजिनेटिव, इमेजिन करना, कल्पना, अनइमेजिन मतलब जहां कल्पना ना की जा सके। केयर फ्री, केयर फ्री वर्ड, मैंने केयर फ्री पहले, तो केयर फ्री निश्चित श्योर होता है, ये वर्ड में पहले, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको नेगेटिव वर्ड नहीं लिया एग्जाम में, इस ये नेगेटिव वर्ड नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड आपका केयर फ्री, पॉजिटिव वर्ड है फुली। फिर बात आती केयरलेस, लापरवाह आपका। और केयरलेस वर्ड को आप हीडलेस कह सकते हैं आप, रेकलेस कह सकते हैं आप, इग्नोरेंस कह सकते हैं आप, रेमिस कह सकते हैं आप, लेग्जिटी कह सकते हैं आप, और स्लिप सोर्ड भी कह सकते हैं आप। ये सारे आपके लापरवाह के सिनोनिम्स वर्ड है। स्लिप सोर्ड मतलब यूं कह सकते हैं केयरलेस के सिनोनिम्स वर्ड हो गए साथ साथ में ये। अब आपको ऑप्शन सारे मीनिंग सामने आ गए। अनमेरिटेड रॉन्ग हो गया आपका,
अनइमेजिनेटिव कट हो गया आपका, केयर फ्री कट हो गया आपका, यहाँ वर्ड आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंस का, केयरलेस लापरवाह बोलते हैं, केयरलेस लापरवाह होता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 8 वर्ड डिम। डिम वर्ड जैसे कई बार लाइट कम हो ज्यादा होती है, धुंधला जिसको बोल सकते हैं अपन, या जहां अनक्लियरिटी होती है, अस्पष्ट को बोल सकते हैं आप। अब इसके ऑप्शन देखो, ट्रांसपेरेंट आपका पारदर्शक होता है, अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, जहां सब कुछ देख सकते हैं, डेट कैन बी इजीली सीन, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट अपन। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान, प्रकाशमान मतलब जहां लाइट की कोई कमी नहीं होती। ओपेक आपका ट्रांसपेरेंट का एंट होता है, अपारदर्शक, डेट कैन नॉट बी सीन, जहां इनविजिबल होता है। और डेजलिंग वर्ड वेरी इंपोर्टेंट, डेजलिंग चकाचौंध होता है, चकाचौंध, चकाचौंध मतलब बहुत ज्यादा होना। अब देखो डिम का जो सेंस आ रहा है, डिम का जो सेंस आ रहा है धुंधला या अनक्लियरिटी जहां पे आ रही है, तो इसका जो प्रॉपर वर्ड बनेगा, एप्रोप्रिएट वर्ड, वो आपको बनेगा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है आपका प्रकाशमान, जहां लाइट कम ज्यादा नहीं होती, जहां फुल प्रॉपर जो लाइट होती है फॉर्मेशन, उसको यूज कह सकते हैं ल्यूमिनस अपन। आप देखिए ट्यूबलाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह भी लिखा था, ल्यूमिनस का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश, मतलब जो पूरी प्रॉपर ढंग से लाइट दे पाएंगे, ल्यूमिनस जो वर्ड यूज करते हैं। और कई कंपनीज के नाम भी होते हैं इसी तरह से इसके, तो ल्यूमिनस इज करेक्ट आंसर रहेगा। डेजलिंग चकाचौंध होता है, मतलब दिखावटी टाइप में या बहुत ज्यादा मतलब गहरा, डेजलिंग। नेक्स्ट भी 9 वर्ड, जेन्युइन वर्ड, वेरी इंपोर्टेंट वर्ड है। जेन्युइन आपका असली होता है, असली या वास्तविक होता है। हाँ यदि रियल कह दो आप, रियल कह दो आप, नेचुरल वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए अपन, जेन्युइन। ऑथेंटिक वर्ड कह सकते हैं आप एक तरह से, ऑथेंटिक प्रमाणिक कह दो आप, नेचुरल कह दो, रियल कह दो आप, है ना, ओरिजिनल कह दो एक तरह से आप, जेन्युइन। अब देखो जीनियस इसका पॉसिबल है, जीनियस प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड बोलते हैं जीनियस अपन। ऑनेस्ट आपका ईमानदार होता है, पता है बात आपको, जिसका एंटोडिस होने पता है। अफेक्टेड प्रभावित होता है आपका, प्रभावित होता है आपका। यहाँ एक उसमें फिक्टिटियस काल्पनिक होता है, झूठा होता है, नकली कह दो एक तरह से, झूठा कह दो, नकली कह दो आप एक तरह से, काल्पनिक झूठा है, नकली कह दो आप, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फिक्टिटियस। नेक्स्ट भी 10th वर्ड था अपना, रिपेल दूर हटना, रिपेल दूर हटना, दूर हटना, या प्रतिकर्षित करना कह दो आप। अब देखो ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, रिपेल यहां वर्ब है, इस रिपेल का एक नाउन बनता है रिपल्सन, दूर हटना या घृणा करने के लिए भी यूज कर लेते कई बार इसको वर्ड को अपन। और इसी का एक एडजेक्टिव फॉर्म में बनता है रिपल्सिव। ये 3 फॉर्मेट है एग्जाम में, तीनों में कोई भी फॉर्मेट दे सकता है एग्जाम में, जैसा कि अपने क्वेश्चन में रिपेल वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब इसी का जो फॉर्मेट था, इसी तरह 3 वर्ड और अपने पास में, अट्रैक्ट वर्ड दिखता है आपको, जो वर्ब का काम करता है। इसी का फॉर्मेशन था आपका अट्रैक्शन, जो आपका नाउन का काम कर रहा है। और इसी का वर्ड आपका आता है अट्रैक्टिव, जो आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, और आज फिर बता रहा हूँ ना आपको, कि आपको सेम पार्टिसिपल में आंसर देना है। यदि वर्ब आपको पूछ रहे एग्जाम में, तो वर्ब से आंसर देना आपको, एंड तो आपका नाउन देना तो नाउन देना आपको, और एडजेक्टिव दे रहा तो आपको एडजेक्टिव से आंसर देना है। अब चलते हैं इसको ऑप्शन मैच करते। देखो अट्रैक्ट आपका आकर्षित करना होता है, आकर्षित करना। इंटरेस्ट आपका रुचि होता है, और ब्याज भी होता है, रुचि लेना भी होता है। टेम्प्ट लुभाना होता है, मनमोहक होता है। और लाइक आप जानते पसंद करना होता है, और लाइक पसंद करना या लाइक उन्हें जैसे भी होता है, डिपेंड कर रहा है यूज कहां कर रहा है। यदि ये एज ए वर्ब आएगा तो पसंद करना या पसंद करना होता है, और एज ए यदि प्रेपोजिशन आता है ये, तो मीनिंग इसका आएगा जैसे। बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है, बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है आपको। ये नहीं कि अपन सिर्फ एंटोनिम से पार्ट कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज साथ साथ कवर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस बात को, बहुत सारी चीज साथ साथ कवर कर रहे हैं अपन। तो रिपेल का यहाँ पे ऑप्शन बैठेगा आपका अट्रैक्ट। और मैंने कहा तीनों फॉर्म बताए, रिपेल आए तो अट्रैक्ट करना है, रिपल्सन आए तो अट्रैक्टिव अट्रैक्शन करना है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, मतलब जिस फॉर्मेट का वर्ब होगा, वर्ड होगा, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। कई जगह कई बार ऐसा होता है, गाइड में टीचर्स बोल देते हैं कि सब किसी का आंसर नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। नाउन का नाउन से, वर्ब का वर्ब से, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए वर्ड का में से। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। 11 बोल्ड बहादुर होता है आपका, बहादुर होता है। ब्रेव वर्ड इसके लिए यूज करते हैं अपन। और आपका इंट्रिप्ट वर्ड आता है इसके लिए, बहादुर के लिए। फियरलेस वर्ड आता है इसमें,
वैलर वर्ड पहले के वीडियो में याद, वैलर बहादुर होता है, और भी बहुत सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स वाली सीरीज में और डिटेल से बताऊंगा आपको। अब चलते हैं कॉशियस का मतलब सावधान होता है, कॉशियस सावधान होता है। अभी जो हमने पढ़ा अलर्ट, अलार्म, विजिलेंट, उसी सेंस में लेते हैं। टिमिड आपका डरपोक या कायर होता है, डरपोक या कायर होता है टिमिड। और इसके लिए हम कावर्डाइज वर्ड यूज करते हैं, कावर्ड से बना कावर्ड, कावर्डली और कावर्डाइज। हाँ कंफ्यूजन है, इन तीनों मतलब एक ही डिक्शनरी में टिमिड के वर्ड होते हैं। रूड आप जानते हैं असभ्य, गंवार होता है, जंगली कदू रूड आप। और प्राउड आप जानते हैं घमंड या गर्व करना होता है प्राउड। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में काम करता है अपना। अब सारे मीनिंग सामने आ गए, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। कॉशियस कट हो जाएगा इसका आपका, रूड कट हो जाएगा, प्राउड कट हो जाएगा, इसका एक ही राइट आंसर रहेगा आपका टिमिड। डरपोक क्या कह रहा है, बोल्ड आपका ब्रेव होता है, इंट्रिप्ट होता है, फियरलेस होता है, वेलर होता है आपका। नेक्स्ट ना स्टिमुलेट बढ़ाना होता है, बढ़ाना या प्रोत्साहित करने को बोलते हैं, मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाने से यूज करते हैं। अब देखो ऑप्शन पता लगा, एनकरेज तो इसका सिनोनिम्स हो गया जो कट हो गया आपका। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना है, भड़काना होता है किसी को, उकसाना है, भड़काना, ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। टेम्प्ट मैंने बताया भी लुभाना होता है किसी को, लुभाना या मनमोहक कह दो एक तरह से आप, अट्रैक्ट करने वाला, ये भी कट हो गया आपका। एक ही ऑप्शन है डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, और मैंने बता चुका आपको डिस वर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा आपका, नेगेटिव वर्ड होता है। डिस्करेज मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना आपको, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते आगे 13 वर्ड रिवील, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवील का मतलब भेद खोलना होता है, भेद खोलना होता है, एक्सपोज करना एक तरह से, आप एक्सपोज कर दो एक तरह से, डिस्क्लोज कर दो एक तरह से आप, डिस्क्लोज करना। अब देखो आप मीनिंग इसके वर्ड पे, कंसील का मतलब जमाना होता है, जमाने से मतलब यहाँ सेट करने की बात थी, इंस्टॉल करना है ये कंसील। कंसील आपका छुपाना होता है, छुपाना होता है। कंट्रोल आप जानते हैं नियंत्रण होता है आपका। और कंकॉक्ट का मतलब होता है आपका मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, हाँ कंकॉक्टेड, कंकॉक्टेड वर्ड बना इससे आपको, कंकॉक्ट से मनगढ़ंत को बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो आप, कंकॉक्ट कट हो गया आपका, कंट्रोल कट हो गया आपका, कंजील वर्ड कट हो गया, कंजील जमाना सेट करना इंस्टॉल करने से में रिगार्डिंग वर्ड था ये, कंसील इज करेक्ट आंसर, कंसील इज करेक्ट आंसर। रिवील, कंसील, और ये कई बार आपका पेयरिंग वर्ड है, कई बार एग्जाम में हूबहू उसी पैटर्न में आ गया। और आप देख पा रहे लास्ट प्रीवियस जितने वीडियो हैं या जो भी अपकमिंग वीडियो जाएंगे सारे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिए, कोई भी वर्ड यहाँ इरिलीवेंट नहीं है। और जितनी भी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उनके लिए यूजफुल बनाए ये लोग। तो कोशिश करिए जब भी आप कोई नया वीडियो देखें प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें, इससे लिंक हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा मैटर सारा आपका। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 14 में डेलिब्रेट जानबूझ कर होता है, इंटेंशनल इसको बोलते हैं, जान मतलब इरादे से, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं जान इरादे से करें, मतलब इरादे को बोल जानबूझ करें। अब देखो अनकंडीशनल, जहां बिना शर्त का, जहां कोई शर्त नहीं है। अनइंटेंशनल आपका होता है बिना इरादे के, बिना इरादे के। यूनिलेटर होता है एक पक्षीय, मतलब जहां आप सिर्फ एक ही पक्षी बात कर रहे हैं, सिंगल साइड जो होता है आपका। और इमोशनल आप जानते हैं भावुक होता है आपका, इमोशनल भावुक होता है। अब देखो सारे वर्ड के मीनिंग आने के बाद आप इजीली ऑप्शन कट कर सकते हैं। मैं हर एक एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पे वेरीफाई करता चल रहा हूँ। इमोशनल कट हो गया, यूनिलेटर कट हो गया आपका, अनकंडीशनल कट, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है आपका अनइंटेंशनल, मतलब जहां आपका कोई इरादा नहीं है। और डेलिब्रेट मतलब कोई काम जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे हैं आप। और देखो यूएन भी एक तरह से नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है, यूएन जहां आता है वो नेगेटिव वर्ड से करता है। कंडीशनल, अनकंडीशनल, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, इस तरह से यूज करते हैं आप। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था अपना पेरिलस, खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, खतरनाक कह दो या हानिकारक कह दो। और आप देख पा रहे हैं इस वर्ड के लास्ट में ओयूएस नजर आ रहा है आपको। ओयूएस जितने वर्ड एंड होते हैं डिक्शनरी में वो सारे आपके किस कैटेगरी में होते हैं, एडजेक्टिव कैटेगरी में होते हैं। क्लियर है बात, एडजेक्टिव तो डेफिनेटली इसका आंसर भी एडजेक्टिव जाएगा अपना। देखो पीटेबल आपका दयनीय होता है, पीटी से बना दयनीय। डिफिकल्ट आप जानते हैं कठिन होता है, टफ होता है एक तरह से। सेफ आप जानते हैं सुरक्षित होता है आपका। और कंफर्टेबल आप जानते हैं आरामदायक होता है आपका, आरामदायक होता है। अब सारे वर्ड मीनिंग आने पे आप खुद ही पता लगा लोगे कि पीटेबल ऑप्शन कट हो गया, डिफिकल्ट ऑप्शन कट हो गया आपका, कंफर्टेबल कट हो गया, इसका एक ही आंसर बचेगा सेफ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में मैं,
कई बार एग्जाम में से माइनर गलती हो जाती है अक्सर अपन से। सेफ एडजेक्टिव और सेफ्टी इसका नाउन है, ये डिफरेंस ध्यान रखना दोनों का। मोस्ट स्टूडेंट का आंसर होगा सर सेफ्टी तो कह सकते हैं, सेफ्टी कह सकते हैं, डिपेंड करता है वर्ड कैसा आ रहा है। यदि वर्ड यहाँ पेरिल होता आपका, पेरिल आपका नाउन होता है, और मैं बता चुका कि हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच को प्रायोरिटी देनी है आपको। नाउन का रिप्लाई नाउन से देना है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब का वर्ब से, एडवर्ब का एडवर्ब से। आपका पेरिलस यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म में गिवन है, तो डेफिनेटली आपका आंसर भी यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में जाएगा, और सेफ इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों ये सारे 15 वर्ड्स हमने डिस्कस किया आज के सेशन में। अब चलते कुछ चीजें आपके लिए बताना जा रहा हूं मैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट का एक पेपर बनाया है 50 पेपर्स का, जो अपने गोयल सिंह क्लासेस के ऐप से आप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 4 चांद लगा देगा आपका। तो ये आप बिना कोई डिले किए हुए जितना जल्दी हो सके परचेज करें और पढ़ें आप इसको। इसके साथ ही मैंने आपके लिए ई बुक भी लॉन्च की है जो फुली ग्रामर ओरिएंटेड है, जितने भी टॉपिक्स जो ग्रामर में आते हैं उनके विद क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रखा है साथ में इसको। ये भी आप वहां से परचेज करके और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।